बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना ज़ूलॉजी का चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे, जो कि इंतहाई एक अहम चैप्टर है। आज के इस लेक्चर में खाली हम कुछ बेसिस पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर तो हमें ये बेसिस समझ में आ जाती हैं तो आगे चल के पूरा चैप्टर समझने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आने से पहले ऑर्गेनिजम्स को खाली दो किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया था। एक थी एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटाई। इस चैप्टर का नाम भी किंगडम एनिमेलिया है, तो हम खाली किंगडम एनिमेलिया को ही देखेंगे और किंगडम प्लांटाई को नहीं देखेंगे। किंगडम एनिमेलिया, जैसा कि हमें पता है कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो इस किंगडम एनिमेलिया में ही जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे उनको हम मेटाजोआ कहते थे, और जो यूनिसेलुलर थे उनको हम प्रोटोजोआ कहा करते थे। लेकिन जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुई तो उसके बाद ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स थे इनके लिए एक नई किंगडम बना दी गई, जिसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। इसके बाद जो एक ट्रू एनिमल होता है उसकी बाय डेफिनेशन हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि यार ये एनिमल है, उसके लिए उसकी ना कुछ खुसूसियात होना लाजमी है। एनिमल को हर एनिमल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक से मुराद कि उसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी सेलुलर होता है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो तमाम मल्टी सेलुलर थे वो किंगडम एनिमेलिया, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बाद उसको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया, और जो यूनिसेलुलर थे उनके लिए किंगडम प्रोटोक्टिस्टा आ गई। हेटेरोट्रॉफ होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंजेस्टिव मोड ऑफ फीडिंग। अब ये इंजेस्टिव मोड से क्या मुराद है? जिस तरह हम लोग पहले फूड पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर इनगल्फ करते हैं, उसके बाद फिर पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर ही होती है। इसी तरह एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स पहले फूड पार्टिकल्स इनगल्फ करते हैं, फिर उसे ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है, जो प्रोसेस होता है पूरा। लेकिन जो फंजाई की अगर हम बात करें तो उसमें एब्जॉर्प्टिव मेथड पाया जाता है। एब्जॉर्प्टिव मेथड ये होता है कि वो लोग बॉडी के बाहर ही पहले उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, फिर इनगल्फ करके उसकी डाइजेशन जो प्रोसेस होता है। तमाम जो एनिमल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनके अंदर पूरे नंबर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के। और ये बॉडी डिप्लॉयड क्यों होती है? बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट हैप्लॉयड गैमेट, एग एंड स्पर्म। या इससे और गैमेट्स जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करें, फर्टिलाइजेशन हुई, तो उसके बाद फिर ये जो है फिर जो आगे जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो थोड़ा आप बाद में पढ़ेंगे, तो उससे ये डिप्लॉयड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोटाइल, यानी कि और हाउ एवर सेसाइल, यानी और सेसाइल हैं, कुछ जो हैं वो एक दफ़ा रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, बाकी कुछ जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में वैसे तो 33 फाइलम्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में खाली 9 का जिक्र किया गया है। 9 फाइलम्स का जिक्र किया गया है, जिनके नाम है पॉलीफेरा, निडेरिया, प्लेटिहेल्मिन्थस वगैरह वगैरह। इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि जब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग की जाती है तो उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, इस ग्रुपिंग करने के भी कुछ उसूल होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था, लेकिन हम दोबारा इधर पढ़ लेते हैं। पहला उसूल है दी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ देयर मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी से मुराद होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि हम उनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करें। दूसरा होता है इंटरनल आर्किटेक्चर, यानी कि उनकी स्केलेटन और जो बोन्स हैं, इसके अंदर अगर हम डीप चले हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल पैटर्न, ये सारे जो हैं हम इसके ज़रिए वो क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग एनिमल्स की कर सकते हैं। अब पहला जो है वो है डेवलपमेंटल पैटर्न। इस डेवलपमेंटल पैटर्न को हम इस डायग्राम ये जो बनी हुई है हम इसके ज़रिए समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एग और स्पर्म, यानी कि मेल और फीमेल।
अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ हुए और उन्होंने एक सेल जाइगोट बना दिया, लिखा हुआ जाइगोट, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ जाइगोट बन गया। फिर उसके बाद ये जाइगोट जो है वो डिवाइड होना शुरू होता है, 1 के 2 बन गए, 2 के 4 बन गए, ये 2 बन गए, ये 2 3 4 बन गए, ये 4 के 8 बन गए। ये जो है ये कहलाता है, ये जो डिवीज़न है ये कहलाती है क्लीवेज। ये 1 से जो 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, ये क्लीवेज कहलाता है। फिर ये क्लीवेज ही आगे चल के ये अपने आप को तोड़ लेते हैं और ये जो बबली चॉकलेट होती है उस जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम मोरूला कहते हैं। ये मोरूला लिखा हुआ है ना, ये मोरूला कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेल होते हैं ये आपस में लेयर